अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई नोहिरा आपा का वीडियो सुबह सुबह देखने को मिला जो है, कुछ कुछ अंधेरे में एक टिमटिमाता हुआ दिया, कुछ उसके बारे में रोशनी उन्होंने डाला है और बहुत अच्छी बात है। अब ये है कि भाई देखिए, उन्होंने 3 ऑप्शन दिए हैं। एक तो ये है कि भाई कोई आदमी जावे और जा कर के जो है अपना सेटलमेंट कर ले वन टाइम, जो भी पैसा उसका है 1 लाख 2 लाख जो भी है उसमें बातचीत करे, 10-20 हज़ार जो भी हटौती कटौती हो करके कि भाई हमको एक साथ में दे दो, तो वो पूरा उसको एक साथ में दे दिया जाएगा। दूसरे भाई ये है कि 12 महीने की किस्त बना दी जाएगी, उसमें जितना भी पैसा आपका 1 लाख रुपया है वो पूरा का पूरा आपको दिया जाएगा। तो 12 महीने में वो आपका पैसा क्लियर हो जाएगा। तीसरा ये है कि उन्होंने कर्जत में, यहाँ मुंबई वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, कि कर्जत वालों के लिए जो है, ये मुंबई वालों के लिए कर्जत में उनकी कोई ज़मीन है जो उसको उन्होंने प्लॉटिंग करके बेचने का इरादा किया है, तो उसमें कम से कम 10 लाख, उसके बाद 20 लाख 30 लाख जितनी की भी ज़मीन है जो चाहे वो ले ले। हालांकि ये स्कीम तो मेरे देखने के हिसाब से, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, मुझे तो भाई बहुत अच्छी ये स्कीम लगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सही तरीके से जो कह रही हैं वो नाफिज हो जाए तो असल मुद्दा तो ये है कि वो सही तरीके से नाफिज हो। बकिया स्कीम तो भाई भाई किसी को अच्छी लगे या ना लगे, मुझे तो बहुत बेहतरीन ये स्कीम लगी है जो उन्होंने बातें बताई हैं। इसके अंदर तो बहुत बेहतरीन चीज़ है भाई। और नोहिरा आपा से भी मेरी गुजारिश है कि आपने बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला है, लेकिन ये खाली सिर्फ सजेशन निकाल लेने से मामला हल नहीं होगा। अरे भाई हल होगा उसको अमल में लाने से। अब सवाल ये है कि जो है, आपने ये बात भी कहा है कि हम एजेंसियों से बात कर लेंगे। अगर आप ऐसा करने में कामयाब होती हैं तो मेरी बहन, मेरे हिसाब से इससे अच्छी कोई स्कीम नहीं निकल सकती। अगर आप उन लोगों से, एजेंसियों से या कोर्ट के थ्रू या जैसे भी आप अपनी प्रॉपर्टी को छुड़ा करके और बेच करके लोगों को धड़ाधड़ पैसा देना शुरू करती हैं, तो हर आदमी जो है, झगड़े लफड़े में कोई नहीं पड़ना चाहता भाई। लोगों को पैसे फंसे हैं और लोगों को अपने पैसे चाहिए। अगर लोगों को पैसे मिल जाते हैं तो कोई झगड़ा करना नहीं चाहेगा। हाँ ये है कि इसके अंदर अब ये है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, जैसा आप कह रही हैं वैसा हो जाए और आपकी बेल रेगुलर हो जावे, या कुछ दिन की आपको मोहलत मिल जावे ताकि आप जो है मामले को सेटल कर सकें। क्योंकि अगर आप किसी अपने काम करने वाले को भरोसे छोड़ेंगी तो वो लोग नहीं करेंगे, ये पक्का है। वो जो जाएगा उससे तोड़ मरोड़ करेंगे और आपको कुछ बताएंगे और इन्वेस्टर को कुछ बोलेंगे। इसके अंदर आपको बहुत सारी मेहनत करने की ज़रूरत है और आपको सारे काम अपने निगरानी में करने पड़ेंगे। रह गई बात, लोगों ने आपसे कहा है कि जो लोग लोगों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं सबको जमा करके ले करके आवें। बड़ी अच्छी बात है, बहुत लोग बहुत दिन से इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं। आपने सही बात कहा कि लोगों से अपील किया है, लेकिन मेरा ख्याल है बहन कि किसी को, किसी कमेटी की, किसी भी आदमी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जैसा आप बता रही हैं, अगर वैसा आप अमल में लाती हैं तो। अरे भाई सीधी सीधी सी बात है कि आपके पास पूरा डाटा है, हर एक का टेलीफोन नंबर। हाँ कुछ लोगों को हो सकता है टेलीफोन बदल गया हो, अकाउंट बदल गया हो, उनको, उनके लिए थोड़ा मसला हो सकता है आ जावे, लेकिन बड़ी तादाद में लोगों के पास अकाउंट भी वही है, फ़ोन भी वही है। और फिर वापस जब लोगों ने विड्रॉल और पार्सल विड्रॉल और ये वो सब सारी चीज़ों के लिए फ़ार्म भरा था, तो फिर अपना जिसका टेलीफोन वगैरह बंद हो गया था लोगों ने नया डाल दिया था। तो उसके अंदर आपको सबको मिल जाएगा और आपको जिस सीरियल से पैसा देना है उसके अंदर भी आपको एक कैटेगरी बनानी पड़ेगी। जिस सीरियल से आपको पैसा देना है कि जो सबसे
आखिर में लोग लगाए हैं उनको पहले मिल जाए, उसके बाद वालों को मिल जाए, उसके बाद वालों को मिल जाए। अगर इस तरीके से आप देना शुरू करती हैं तो आप जैसे जिसको देना है उनके पास आप फ़ोन लगाइए कि भाई आप आ जाइए। आप अपने ऑफिस में बैठ करके आप अगर इतना तक भाई हम 100 आदमी को निपटा सकते हैं, 200 आदमी से बात कर सकते हैं, एक दिन 2 दिन बुलाएंगे फ़ोन कर कर के भाई आ जाओ, तो उसमें अंदाज़ा लग जाएगा कि हम 100 200 300 कितने आदमी को रोज़ डेली हम सटल यहाँ बात कर कर के मामला सेटल कर सकते हैं। तो वो चीज़ आपकी हो जाएगी। आपको किसी भी आदमी को कोई मेंबर बढ़ करके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास सारा डेटा है आपके पास। और रह गई बात, ये तो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर जो लोगों को पैसा मिल गया तो आप जो है पैसा ले करके जो है उनसे एग्रीमेंट बनवा लेंगे, उससे साइन कर लेंगे, सब कुछ उसके जो जो भी डॉक्यूमेंट बनते हैं वो सब बना लेंगे, तो वो एजेंसी में सबमिट कर देंगे, तो वो आदमी का मामला ख़त्म हो जाएगा। चाहे कोई एसएफआईओ में गया है चाहे नहीं गया है, अगर आप जमा कर देंगी तो मामला ख़त्म हो जाएगा। वो कि भाई अगर आदमी पूरा एफिडेविट बना करके देगा उसको, और आप लोगों को बुलाइए तो उसके अंदर भी बुला करके एक देखिए, अगर आप आकर के बुलाते ही अगर आप आकर के बोलेंगे ये फार्म भर दो ये कर दो, फिर वो मामला उल्टा लटकेगा। आप किसी भी एक बंदे को बुलाइए जिसको आप बुलाते हैं, मेरी मेरी राय है ये कि आप जिसको भी बुलाएं और उसको बुला करके उससे बात करें कि भाई आपका इतना पैसा है, आप 12 महीने में लेंगे या आप ज़मीन लेंगे या आप एक टाइम में लेंगे। आप एक टाइम में लेंगे तो आपका इतना पैसा कट जाएगा, आप 12 महीने में लेंगे तो हर महीने आपको पैसा आता रहेगा, महीने महीने 12 महीने में आपका पूरा पैसा मिल जाएगा। आप ज़मीन लेने जाते हैं तो आपकी ज़मीन में पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। तो ऐसा उसको समझावें आप। फिर जब वो एग्री हो जाता है तो उसको फिर दोबारा उससे बदकुच्चन ना हो, इसके लिए आप एक छोटे से सादे पेपर पे लिख करके एक उसको दे दीजिए, एक अपने पास रख लीजिए कि हाँ भाई हमारे आपका ये बात हो गई। उसके बाद आप उसको तारीख दे दीजिए कि भाई इतना तारीख में आप आइए। उस तारीख में वो बंदा जाता है, वहाँ बैठ करके जो है सारा लिखा पढ़ी कर लीजिए। वहीं बैठे बैठे जो है तुम्हारे क्या नाम है उसका पैसा ट्रांसफ़र करिए और उससे जो है कागज़ पत्र जो कुछ है उसका बनवा करके और उसका उसको पैसा वापस कर दीजिए। वो अपने घर आप अपने घर। ये बहुत अच्छी बात है अगर इस तरीके से कोई मामला होता है, क्योंकि ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि कोर्ट कचहरी में जल्दी मसला हल नहीं होता है। लेकिन भाई कोर्ट कचहरी अब चलो जिसकी भी गलती रही हो, अब जो होना था वो हो गया। अगर आप अभी से भी आगे बढ़ती हैं और ईमानदारी से बात कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। और इसमें सबसे अच्छी बात तो मुझे यही लगी कि आपने जो है जो भी प्लान बनाया है बिल्कुल तत्काल, यानी नवंबर और दिसंबर, अक्टूबर तो अब ख़त्म हो गया, नवंबर स्टार्ट हो गया, नवंबर और दिसंबर, और आप 1 जनवरी से पैसा देने का कह रही हैं कि शुरुआत कर देंगे। तो मेरे ख्याल से तो ये भाई हर आदमी इस बात को मानेगा। अगर वाकई कोई सबका पैसा दिलवाना चाहता है और अपना भी पैसा लेना चाहता है तो इसमें मुखालफत कोई नहीं करेगा। लेकिन ये है कि आप ईमानदारी से अगर उसको लागू करें तो, क्योंकि मसला ये है कि अभी आपने जैसे कमेटी का फार्म निकाला था तो उसमें भी आपने वही एक झोल निकाल दिया कि आप साइन कर दीजिए। अब बोलिए जो आदमी जाने वाला भी होगा, अब आपने उसके अंदर पहले जो बात कहा था और जो फार्म निकाला दोनों में कितना डिफरेंस हो गया। भाई आपने कहा, बात तो आपने किया था कि जो है जो एजेंसी में गया है जो नहीं गया है कमेटी में आकर जुड़ जाए, हम सबका पैसा दे देंगे, कॉलम उसमें भर दे कि हम इसमें गए हैं या इसमें नहीं गए हैं। लेकिन आपने उसमें लगा लिया कि भाई हम गलती से गए हैं। अब बताइए कितनी कितनी बड़ी मिस्टेक है ये। अब वो मिस्टेक आपने जानबूझ करके किया या कैसे किया जो है कि कोई आदमी एसएफआईओ में गलती से कोई चला जाएगा, यानी आपने उसको और एक फंसाने का रास्ता निकाल दिया था। अब न जाने वो आपने किया था या आपके आगे पीछे रहने वाले उन लोगों ने किया। बहरहाल इसीलिए मैं आपको कोई भी बात कह रहा हूँ कि आप जो भी काम करिए अपनी निगरानी में करिए। अगर आप अपनी निगरानी में करेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल सब काम दुरुस्त होगा। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके जो आगे पीछे वीडियो बनाने वाले हैं, जो आपके बहुत खैर ख्वाह बनते हैं, ये लोग आपको और नुकसान पहुंचाते हैं। इनके बुलाने से, इनके बोलने से और आदमी चिढ़ता है। हमारे अब क्या नाम है, मोतीउर रहमान साहब आ जाते हैं वीडियो लेकर के,
आप यकीन मानिए उनसे लोग चिढ़ते हैं, क्योंकि भाई देखिए ऐसा हो सकता है कि वो सही हो, लेकिन हम कैसे मान लें? जो बात उन्होंने कहा कोई एक बात पे अमल हुआ, फिर भी वो उस बात को जो है दोबारा जो है उस बात को अपनी गलती को नहीं मानते कि हाँ मैं हम लोगों से ये गलती हो गई बोल करके फिर वो उसको सुधारते हैं, उसकी जो है बस वापस रिपेयरिंग करते हैं उसी बात को फिर से दोबारा। तो ऐसा नहीं चलता। बहरहाल आपने बहुत बेहतरीन बनाया और आपने जो प्लॉटिंग का जो मामला बनाया है ये भी ठीक है और बहुत मुख्तसर है कि 500 स्क्वायर फुट जिसको चाहिए 10 लाख, तो उसी तरीके से अगर कोई 1000 स्क्वायर फुट लेगा तो 20 लाख, 2000 स्क्वायर फुट लेगा तो 40 लाख। तो कुछ लोग तो हो सकता है कि उसमें चले जाएंगे या कुछ अपना पैसा ले लें और कुछ वहाँ ज़मीन में लगा देंगे, ऐसा भी लोग कर सकते हैं। लेकिन अब ये है कि वो ज़मीन किसकी है और कैसे है, किसके नाम की है, वो तो जब लेने देने वाली बात होगी, जो इंटरेस्ट दिखाएगा जब वहाँ जाएगा तो उसको पता लगेगा। क्योंकि ज़मीनें तो ऐसे भी बिकती हैं, कोई एक आदमी बस रखा है, बस प्लॉटिंग कर रहा है, न उसका 7/12 का पता है, न ज़मीन दूसरे के नाम पे है, दो भाइयों के बीच के झगड़े हैं, एक बेच रहा है एक बाकी है। यहाँ तो महाराष्ट्र के अंदर आपको मालूम है ये बहुत सारे मामले इसके अंदर ज़मीन के अंदर ही आते हैं। एक भाई जब बेच देता है तो दूसरा भाई आके खड़ा हो जाता है उसमें मेरा भी हिस्सा था। और जितनी ये जो बड़ी बड़ी प्लॉटिंग हो रही हैं और जहाँ पर आप कर्जत में बता रही हैं, मेरे ख्याल से मैं तो गया नहीं हूँ और आपने कोई ज़मीन की निशानदही भी नहीं की है, तो शायद जहाँ तक उम्मीद है वो सारी खेती की जगह होगी। और खेती की ज़मीन आपको ये भी मालूम होगा कि खेत की ज़मीन किसान ही ले सकता है, किसान की ज़मीन किसान ही ले सकता है, उसके लिए जो जहाँ का भी रहने वाला हो। अभी जैसे मैं हूँ, मैं किसान का बच्चा हूँ मेरे वालिद साहब के खेत था, अब उनका इंतकाल हुआ तो मेरे नाम पे आ गया, तो मैं भी किसान हूँ। अब मुझे अगर ज़मीन यहाँ पर खेत की किसी की ख़रीदना है तो वो अपने गांव से वो ज़मीन का तहसीलदार से कागज़ निकाल के ले आके दिखाना पड़ता है, तभी वो ज़मीन रजिस्ट्री होती है। तो मुंबई के अंदर बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो गांव देहात के रहने वाले नहीं होंगे, वहाँ सिर्फ महाराष्ट्र के होंगे, उनके पास कोई ऐसी ज़मीन नहीं होगी खेत की। बहरहाल वो तो बात की बात है, लेकिन आपकी ये स्कीम बहुत अच्छी है पैसा देने की, मुझे तो भाई बहुत अच्छी लगी। अब ये है कि उसके अंदर कोई दांव पेच ना हो, अगर कोई दांव पेच होगा तो फिर कोई नहीं आया। और एक बात आप बहुत अच्छे से ज़हन नशीन कर लें कि कोई भी आप फार्म भराएंगी, कोई भी चीज़ बनाएंगी तो उसके अंदर कमी पकड़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि जो है दुनिया में हर आदमी अनपढ़ ही है, बहुत सारे लोगों को अल्लाह ने ऐसी सलाहियत दी है कि बहुत बहुत मुख्तसर सी कमियां डाल दो उसको भी लोग पकड़ लेते हैं। बहरहाल आपने, और मैं सारे हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों को भी ये कहना चाहूँगा, जो लोग मेरा वीडियो सुन लें, मैं उसको एक बार रिपीट कर दूं बहुत सहल तरीके में, कि उन्होंने 3 ऑप्शन दिए हैं। एक तो ये है कि आप जा करके बैठ करके पूरा सेटल कर लीजिए, भाई आपका 1 लाख रुपया है, उन्होंने कहा कि हम आपको 90,000 देंगे, 80,000 देंगे, आप उस पर एग्री हो गए तो चलो ठीक है, आप अपना पैसा ले लीजिए, अपने घर चले आइए, एग्रीमेंट वगैरह बना करके वो साइन वाइन कर लेंगे। क्योंकि भाई देखो उनको एग्रीमेंट वगैरह तो चाहिए, वो बनानी पड़ेगी कानूनी कार्रवाई, क्योंकि इसमें कौन SFIO में गया है, कौन नहीं गया है, कौन वहाँ बताएगा, कौन नहीं बताएगा तो हर एक का एक जो है एक पेपर का मामला तो बहुत ज़रूरी बनता है कि वो बनाना पड़ेगा। तो वहाँ बना करके आप अपना पैसा ले लीजिए, आप अपने घर चले आइए, वो अपने घर। दूसरा ये है कि आप 12 महीने में पैसा देने कह रही हैं, 12 महीने में हर महीने में आपका 1 लाख रुपया है तो आपको जो है 8 8 10 में 80, हाँ वही समझ लीजिए कि जो है 8,000 9,000 जो भी किस्त जो आपकी बनती है वो आपकी किस्त बना दी जाएगी, तो वो हर महीने में आपका पैसा अकाउंट में आता रहेगा, तो उससे आपको पूरा पैसा मिल जाएगा और एक साथ में जा कर के आप ज़मीन भी खरीद सकते हैं। तो बहरहाल ये सारी बातें उन्होंने कहा है। अब ये है कि उस पर अमल हो जावे तो, और अमल हो जावे तो मैं तो जानता हूँ कि भाई मेरे मानने से तो मैं तो कहूँगा कि इससे बेहतरीन कोई स्कीम नहीं है। लेकिन यह है कि उस पर अमल करके नोहिरा आपा खुद वहाँ सामने बैठें और बैठ करके लोगों को सेटल करें। हाँ, हर काम वो अपने हाथ से नहीं कर सकती, आदमी तो उसमें लगेंगे,
लेकिन आखिरी फाइनल डिसीजन जो है वो ले, और जो आदमी उनके आदमी से सर्टिफाइड ना हो उससे वो आकर के मिल लेने। उनको ऑफिस के पीछे साइड में रहना ही पड़ेगा। भाई मैं गया, मुझको कहा जा रहा है कि आप 80,000 ले लो। अब मैं नहीं मान रहा हूँ, अब हाँ नहीं में मामला फंसा हुआ है, तो वो अब मैं कह रहा हूँ भाई 5,000 मुझे और ज़्यादा दो, आप कह रहे हैं 5,000 और कम लो। अब मामला उसमें 5,000 रुपये के लिए फंसा हुआ है। तो उसके लिए जो है वो सीईओ ही फैसला कर सकती है। भाई जो मालिक है वही फैसला कर सकता है, चलो भाई इनको ले दे के ख़त्म करो। तो पीछे से वो आपको रहना पड़ेगा, वरना काम करने वाले आदमी आदमी को भगा देंगे। अगर आप एक कोई भी चीज़ बना देंगे फिर वो आदमी भगा देंगे, तो फिर क्या होगा, फिर झगड़े लड़ाई शुरू होंगे। भाई एक आदमी भी अगर उसका पैसा रह गया तो वो तो उसके लिए लड़ेगा ना। बहरहाल अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी दे। आप जो कह रही हैं वो सारा काम बहुत बेहतरीन तरीके से हो जावे। हम तो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि ये 4 तारीख को जो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है उसमें नोहिरा आपा की बेल स्टैंड हो जावे और ये अपने मकसद में कामयाब हों। भाई देखिए, अगर कंपनी अपने मकसद में अगर जो है पैसा लोगों को देने में कामयाब होती है तो उससे जो है नोहिरा आपा को भी राहत होगी और लोगों को भी राहत होगी। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 1 साल, ये कोई बहुत बड़ा दिन नहीं होता है। लोग 5-6 साल से इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार करते करते कितने लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी हैं, और कुछ लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, कुछ लोगों, कितने लोगों की शादियां टूट गई, कितने लोग हॉस्पिटल में आज भी हैं जिनको पैसे की सख्त ज़रूरत है, कुछ लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे मेंबर ऐसे भी हैं जो लोगों से कर्ज लेकर के पैसा लगा दिए। तो ऐसे लोगों को पैसा किसी तरीके से अगर मिल जाता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। अल्लाह ताला आपके लिए रास्ता आसान करे कि आपको सुप्रीम कोर्ट से भी आपको राहत मिल जावे और आप बैठ करके वाकई जैसा कह रही हैं वैसा करके दिखा दें। अगर आपने करके दिखा दिया ये चीज़ तो वाकई ये बहुत बहुत बड़ा काम होगा। और आप अगर जैसे आपको राहत वहाँ से मिलती है और आप ऑफिस में बैठ करके और धनाधन फ़ोन शुरू करिए, फ़ोन कर करके लोगों को बुलाइए नंबर वाइज। 100 आदमी को आप नंबर दीजिए कि हाँ भाई 100 आदमी आ जाओ, 200 आदमी आ जाओ, 500 आदमी आ जाओ, जितने आदमी को आप वहाँ बात कर सकते हैं, और सबका जो है, हाँ बस ये चीज़, अगर आप वहाँ बुलाने के बाद पैसा नहीं देंगे और पहले ही एग्रीमेंट बनवाने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आपको जैसा मैंने सजेशन दिया कि जो है आप लोगों से बात करिए और कच्चे पेपर पे, एक सादे पेपर पे कि हाँ हमारे तुम्हारे बीच ये एक बात हो गई। फिर जब उसका जिस दिन पैसा देने का टाइम होता है उसको बुलाइए, वहीं उसका पैसा दीजिए, वहीं उससे एग्रीमेंट जो कुछ है बनवाइए, उसको रवाना करिए। ठीक है भाई। चलिए, और जैसी डेट होगी अभी देखिए लोगों का और क्या रिएक्शन होता है। बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। भाई मुझे बात ठीक लगी और मैं लोगों से भी, हीरा गोल्ड में जितने लोग पैसा लगाए हैं मैं उनसे भी अपील करूंगा कि वहाँ जावें तो सोच समझ करके जावें, जो है अगर बुलावा आता है तो। और एक बात मेरी हीरा गोल्ड से बहुत मोतबाना गुजारिश है नोहिरा आपा से, कि आप हमेशा एक बात कहती हैं जो किसी के गले नहीं उतरती, कि आपको बहुत सारे ईमेल आए, बहुत सारे कॉल आए। आप बताइए कि आपका कौन सा टेलीफोन नंबर है जिस पे बहुत सारे लोग कॉल करते हैं और बहुत सारे लोग ईमेल करते हैं? किस पे करते हैं लोग? आसमान में करते हैं? अरे भाई एक बार आपने एक टेलीफोन नंबर जारी किया था, मुझे ध्यान में नहीं है, कोई बिला जो है VIP नंबर ही था, 97777 ऐसा कुछ करके नंबर था, जो है वो मेरे मोबाइल में भी फिट है। मैंने उस पर 3 बार मैसेज दिया है, आपने खोल करके देखा तक नहीं है। अब बताइए, आपने मैसेज खोल करके देखा नहीं? 3 मरतबा मैंने दिया है, 3 मरतबा, 1 मरतबा नहीं। और आप कह रही हैं कि आपके पास मैसेज आता है। लोग जो है फ़ोन करते हैं, किस पे फ़ोन करते हैं लोग? हाँ, और आपके जो जो रिश्तेदार और जानने वाले होंगे वो तो फ़ोन करेंगे, लेकिन लोग, आप उसमें इन्वेस्टर के किसका नाम ले रही? कौन से इन्वेस्टर को आपने टेलीफोन नंबर दे रखा है? बताइए आप। बहरहाल ये सब बातें आप ना करिए।
और लोगों से अगर बात करना है वाकई तो आप अपना टेलीफोन नंबर जारी करिए और टेलीफोन उठाइए, या व्हाट्सएप नंबर जो आपका है, जो आदमी व्हाट्सएप आपके पास करे उसको उठाइए, उसको पढ़िए, देखिए और फिर उसको जवाब भी दीजिए ताकि वो संतुष्ट हो आदमी। ठीक है भाई, चलो दूसरे वीडियो मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।